हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग शौक हैं कि ये क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बन रहा है एनसीईआरटी का किताब आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके, चाहे आप साइट पे भी जाकर ये सब क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10 क्लास साइंस, उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें देखिए होता क्या है कि वो जो क्वेश्चन है ना, वो हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल है। मतलब अगर आपको पूरे किसी टॉपिक का जो कहा जाता है ऑथेंटिक जानकारी है, किसी भी टॉपिक का अगर आपके पास ऑथेंटिक जानकारी है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाइएगा। अगर नहीं है तो फिर कर पाना क्या है दोस्त, बहुत ही मुश्किल है। समझ रहा है ना, नहीं है तो कर पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। देखिए, तो अगर कोई थ्योरी अच्छा से पढ़ा है, आप लोगों में से अगर बहुत लोग थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं तो इजीली कर लीजिएगा। अगर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा करने में। तो आप देखिए, हमने जो थ्योरी पढ़ा है, बहुत सारे चीज़ का थ्योरी पढ़ा है डिटेल। तो अगर आप हमसे थ्योरी पढ़े हैं ना तो सब ये क्वेश्चन कर दीजिएगा, चाहे कैसे भी पूछे। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आप जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब क्वेश्चन को मैं आपको क्या करूँगा, डिस्कशन करा दूंगा। ये सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी से बन रहा है क्वेश्चन। तो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है सब यही है, समझिए एकदम डिक्टो कॉपी हो रहा है, यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो चलिए हम फटाफट आज आपको रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में विद्युत करा देंगे। धीरे धीरे करके जितना भी टॉपिक है एनसीईआरटी का, सबका क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो आने वाला एग्जाम है आगे आपको क्या होगा, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहला क्वेश्चन है यहाँ आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो आप देखिए, भौतिक परिवर्तन बताना है तो आप जानते ही होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। जिसमें नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, रासायनिक होता है। जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक होता है। रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक चेंज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता है रासायनिक में, लेकिन भौतिक में क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। तो देखिए हम फटाफट ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। तो ये भौतिक पर जल वाष्प, यानी अगर वाटर से, ध्यान से समझिए, अगर वाटर से बना दे रहे हैं आप क्या, वाटर वेपर, तो ये कैसा रही, वाटर से वाटर वेपर बनना क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन है। यस, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है, क्योंकि फिर वाटर वेपर से आप क्या कर सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है, बर्फ के गलन पर जल का बनना है। तो अगर बर्फ पिघलता है तो जल बनता है, फिर जल से अब ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी इसको भी रिवर्स किया जा सकता है, इसको भी रिवर्स किया जाता है, कोई भौतिक नहीं है। जल में लवण का बिल है, अब नमक में, पानी में सॉल्ट अगर आप घोल देते हैं तो रासायनिक है नहीं, फिर उसको अलग किए, मतलब इजीली किया जा सकता है। जैसे उसको गर्म कीजिएगा क्या होगा, आसानी से अलग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी यहाँ मिल रहा है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी अगर पेट्रोल एक बार जल जाता है तो दोबारा उसको फिर पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। सेकंड क्वेश्चन आप कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। ये जो आपको लिखा है NH3 + 5O2 -NO2 + 6H2O, पूछ रहा है किसका। देखिए, तो दिक्कत ये हो रहा है कि इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं 1 2 1 3, यानी जो पैटर्न होता है आपको, जो बीपीएससी हो गया, यूपीएस, ये सब उस टाइप का पैटर्न पकड़ा है। तो देखिए आप कर क्या सकते हैं, ध्यान समझिए, इस अभिक्रिया को देखना है। तो आप यहाँ से समझिए, ये जो अमोनिया है इसमें से देख रहे हैं हाइड्रोजन हटा है, अमोनिया में से क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा है। तो किसी यौगिक या पदार्थ में से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ये कैसा है, तो हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना कैसा रिएक्शन है, तो ये है आपको क्या, उपचयन। क्या है, उपचयन, ठीक है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। इसका जस्ट उल्टा कह दिया जाए, यानी हाइड्रोजन अगर ऐड हो, अच्छा ऑक्सीजन हटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। जब ये दोनों साथ होता है तो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, जब साथ होगा दोनों तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया, हाइड्रोजन हट जाए, अच्छा ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो एकदम कन्फर्म है उपचयन हो रहा है। चलिए, एक उपचयन हो गया। सेकंड आइए, यानी एक जो ऑप्शन है उपचयन वाला होगा, ये वाला होगा।
और कोई हो रहा है कि नहीं। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई एक केमिकल अभिक्रिया ना, जैसे ये एक से अधिक चीज को दिखा सकता है, यानी एक ही अभिक्रिया प्रतिस्थापन भी हो सकता है, उपचयन भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है, मल्टीपल दिखा सकता है। तो एक तो हो गया आपका उपचयन। सेकंड में क्या कर रहा है, और देखिए कुछ हो रहा है क्या, तो आप यहाँ एक बात ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हटाना था। हटाने को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। तो 1 और 3 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ है। किस ऑप्शन में, तो सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी हुई अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ देखिए फेरस हो गया, हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएगा तो आपको फेरस और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। देखिए मैग्नेटाइट का ये फॉर्मूला है, हेमेटाइट का Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का क्या होता है, सॉरी हेमेटाइट का, हाँ ये होता है, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। तो यहाँ आप एक बात ध्यान से समझिए दोस्त, आप देख रहे हैं कि इस फेरस में ऑक्सीजन आके क्या हुआ, ऐड हुआ है। तो फेरस में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, इस फेरस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना अभी आपको बताया था क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम कह देंगे कि उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकृत होना। क्या होना, ऑक्सीकृत होना। एक और नाम है ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो आयरन धातु क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रही है। एक बात ये सही हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अब एक और बात देखिए, लिख रहा है जल। अब एक और चीज होता है, देखिए एक होता है आपका उपचयन अपचयन, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझिए दो चीज़। अगर आप अच्छा से मतलब पढ़ना चाहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो हमारा ये वीडियोज़ है एक, आप प्लेलिस्ट ये कीजिएगा, खोलिएगा, उसमें हम बताए हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। अच्छा से पढ़ लीजिए, तब यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जो ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान से सुनिए, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान समझिए, जो ऑक्सीडाइज होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो रिड्यूस होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, उल्टा कहते हैं। तो यहाँ फेरस क्या हो रहा है, फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीकृत हो रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन इस फेरस को हम क्या कहेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अच्छा, जल अपचयित हो रहा है, तो जल का अपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हट रहा है ना, अरे दोस्त ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो जल क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये भी सत्य है। अब एक बात आपको बताया कि जो अपचयित होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो ऑक्सीकृत होता है उसको अपचायक कहते हैं। यानी जो ऑक्सीकृत होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जल अपचयित हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, यानी हम क्या कहेंगे, जल ऑक्सीकारक रूप में कार्य कर रहा है। तो 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो में आपको ना इसके बारे में अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो इसके लिए प्लीज़ आपको हम 2 मिनट में नहीं समझा सकते हैं ज़्यादा। आप क्या कीजिए कि मेरा ही प्लेलिस्ट खोलिए, उस पर हम बताए हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, जो रिएक्शन में से ऊर्जा निकलता है, अगर रिएक्शन में से ऊर्जा निकल रहा है, यानी ये समझिए कि ऊष्मा निकल रहा है, हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें हीट लगे, ऊष्मा देना पड़े रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी। शोषी यानी सोखने वाला। तो सोखेगा कब, जब उसको बाहर से दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है बिना बुझे चूने का जल से अभिक्रिया। तो बिना बुझा जो आपका चूना है वो होता क्या है, ये समझिए पहले। तो देखिए बिना बुझा चूना को हम क्या कहते हैं, CaO। इसका जैसे ही वाटर को रिएक्शन करेगा इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। आपका क्विकलाइम भी बोला जाता है। तो जैसे वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट निकलता है। आप देखे होंगे यार, चूना जब लाते हैं घर पे सफेदी करने के लिए, इसे पानी में डालिएगा तो क्या होगा, गर्माहट निकलता है, यानी ये ऊष्माक्षेपी है। तो ये तो ऊष्माक्षेपी हो गया। एक अम्ल का तरुकरण, आप पढ़े होंगे कि अगर HCl को डाल दीजिएगा पानी में तो बहुत तेज क्या निकलता है, आग जैसा निकल, मतलब हीट, बहुत तेज हीट निकलता है, मुँह भी जल जाएगा। तो ये भी क्या है,
ऊष्माक्षेपी, हीट निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी, ये भी ऊष्माक्षेपी, ये भी ऊष्माक्षेपी, तो ये दोनों तो ऊष्माक्षेपी हो गए। जल का वाष्पीकरण, अब जल को वेपर बनाने के लिए उसमें क्या देना पड़ता है, इसमें बाहर से हीट देना पड़ता है, तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं ऊष्माशोषी। कपूर का ऊर्ध्वपातन, तो कपूर को गैस बनाने के लिए इसमें भी हीट देना पड़ता है, तो देना पड़ेगा तो ऊष्माशोषी हो जाएगा, यानी हई दो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। तो देखिए एक आ दू किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 4 रुपये में। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा है कि 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिया गया, मतलब 25 ml है, उसमें क्या है, जल है, 3 को बीकर लिया गया। ABC बीकर में कुछ मात्रा में क्या डाला जाता है, क्रमशः, यानी ए वाला जो है, ए वाला बीकर में क्या डाला जाता है, NaOH, बी वाला में क्या डाला जाता है, कॉपर सल्फेट, और सी वाले में क्या डाला जाता है, NaCl डाला जाता है, मिलाया गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, प्रक्षेपित किया गया कि बीकर ए बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई। इस ए या बी के हीट क्या हुआ है, इसमें हीट जो है वृद्धि हुआ है, यानी बढ़ा है, इसमें हीट क्या हुआ है, बढ़ा है। आगे क्या कह रहा है, जबकि बीकर सी के विलयन में ताप में कमी हुई है, सी के विलयन के ताप में क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जिसमें अगर हीट निकला है ऊष्माक्षेपी, जिसमें हीट नहीं निकला है, सोखा है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो लिखा है बीकर ए बी ऊष्माक्षेपी पर कम संपन्न हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य है। पहला आपका कथन क्या है दोस्त, सत्य है। पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आप पढ़िए क्या लिखा है कि बीकर ए बी ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी नहीं है भाई, अगर हीट निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी होगा। कह रहा है 3 नंबर क्या है कि बीकर सी में ऊष्माक्षेपी पर कम संपन्न हुआ है, तो सी में हीट देना पड़ रहा है ना, तो हीट देना पड़ा तो ऊष्माक्षेपी नहीं हुआ, ऊष्माशोषी हो गया। तो थर्ड में क्या लिखा है, फोर्थ में कि बीकर सी में ऊष्माशोषी हुआ, यानी 1 और 4 क्या है, सत्य है। तो 1 4 किस ऑप्शन में, सी वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए क्वेश्चन का यही पैटर्न है, थोड़ा सा क्या है कि लेबल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, पढ़िए क्या कह रहा है। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनुकरण विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। ये कितना उल्टा सीधा लिख रहा है, हल्के जामुनी रंग का क्षीण होता है, अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रक्षेपण के लिए सही है। एक बात याद रखिएगा आप, जो पोटेशियम परमैंगनेट है आपको, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक ऊपर, ये क्या है, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, दूसरे में फट क्या जोड़ देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है वो। तो देखिए पहला क्या लिखा है कि, पहला लिखा है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत करता है। तो आंख बंद करके इसको क्या मार दीजिए, सही। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मतलब एक दूसरा को डिस्प्लेस करेगा, फिर इस दूसरा तीसरे को करेगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि कॉपर को पीबी किया है, लेकिन ये विस्थापन है, लेकिन द्विविस्थापन नहीं है। इसमें क्या आप देख रहे हैं, तो देखिए ये आपका क्या है, सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, ये आपका बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम। तो इसमें किया क्या है, देखिए ये बेरियम इसको क्या किया है, हटाया है। तो अब फिर ये जो आपका यहाँ से एक हटाया, अब फिर से देखिए ये क्लोरीन और ये जो सोडियम, इसमें क्या किया है, इस क्लोरीन को हटाया है। तो आप देख रहे हैं इस टाइप का, कभी भी देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं, इधर भी 2 करा, इधर भी 2 का, इधर भी 2 को, तो द्विविस्थापन हुआ, क्योंकि ये इसको हटाया है, ये इसको हटाया है। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें नहीं है, ये दोनों तो जुड़ रहा है, तो ये तो संयोजन का अभिक्रिया है, ये विस्थापन का है, ये द्विविस्थापन का है, और ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसमें आप ध्यान से समझिए, तो इसमें देखिए डबल ये हुआ है। पहले क्या हुआ है कि इसमें ऑक्सीजन आके जुटा है और इसमें से हाइड्रोजन आके इसमें जुटा है, तो ये भी क्या है, डबल विस्थापन हुआ है। यानी 7 का आपका, एक मिनट रुक जाइए, इसमें नहीं हुआ है भाई, इसमें खाली क्या हुआ है, इस यहाँ से हाइड्रोजन हटा, ये नहीं है। तो इस आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, केवल 2 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, केवल 2 नंबर, ये वाला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की
स्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो अभी आपका क्या होगा, वो जो 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं वो कर पाइएगा। लिख रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन व स्लेटी हो जाता है। स्लेटी को हम क्या कहते हैं, धूसर रंग का हो जाता है। आप जानते होंगे कि सिल्वर क्लोराइड जैसे AgCl2, जैसे इसमें हीट पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या होगा, टूट जाएगा और ये धूसर रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, धूसर रंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको बताए थे विस्थापन का, ध्यान से समझिए। हम बता चुके हैं कि विस्थापन जो है, ये विस्थापन 3 तरह से होता है। एक विस्थापन कराता है क्या, मतलब विस्थापन को क्या कहते हैं, अपघटन, नहीं विस्थापन नहीं, सॉरी विस्थापन नहीं, गलती हो गया, विस्थापन नहीं, इसको हम बोलेंगे संयोजन, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन यानी टूटना। अपघटन 3 तरह से हो सकता है। अगर सूर्य का प्रकाश के रूप में हो, सूर्य का प्रकाश करा रहा है वो भी होगा, विद्युत करा रहा है वो भी एक तरह का अपघटन है, और आप अलग से हीट दे रहे हैं वो भी अपघटन है। तो इसमें कौन करा रहा है, देखिए सूर्य का प्रकाश इसको अपघटन कराया ना। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन। एक कोई सब्सटेंस 2 में टूट जाए तो टूट रहा है ना, किसके वजह से टूट रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड का अपघटन पर सिल्वर बनने से। तो ये वाला आपका एक ऑप्शन क्या होगा, 8 का तो एक सही है। और देख लेते हैं, हो सकता है और भी सही हो जाए। लिख रहा है सिल्वर क्लोराइड का उद्पातन, ये तो उद्पातन फुत्पातन होगा नहीं। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन, ये भी नहीं है। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण थोड़ी हो रहा है। तो ये केवल आपका क्या हो जाएगा, 8 का 1 सही हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, यानी ठोस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ये कह रहा है जल के साथ, तो हमने जल के साथ इसका क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। देखिए तो क्या बनता है, ध्यान समझिए। तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन जैसे ही वाटर से रिएक्शन करता है क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या निकलता है इसमें से, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट। तो ये तो रिएक्शन हो गया आपका। आगे क्या कह रहा है, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। सही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चूना का बुझना। इसको बिना, इसलिए बुझा चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बुझा चूना। इसको कहते हैं बिना बुझा चूना, यानी वाटर नहीं मिला है तो बिना बुझा, मिल गया तो बुझा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर विलयन बनाता है, जिससे चूने का पानी कहता है। ठीक है, ये क्या होगा, जल में घुल जाएगा, चूने का पानी कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कहते हैं चूने का बुझाने और इसके विलयन के लिए सत्य है। कर उस चूने का बुझना था, चूने के बुझने पे क्या हो रहा है, हीट निकल रहा था। हीट निकल रहा है तो ऊष्मा छेपी है, नहीं ये तो यही सही होगा कि ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा शोषी नहीं हो सकता है। परिणाम, अच्छा बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। एक क्या है, बेस है। आपको पता होगा ये क्या है, बेस है। बेस है तो बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो परिणामी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, यानी 2, 3 क्या हो जाएगा, सत्य। तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। तो आपका बेरियम क्लोराइड Be2Cl2 हो गया, अमोनियम सल्फेट NH4 के होल ट्वाइस SO2, ये क्या हो गया आपका, अमोनियम सल्फेट हो गया। अब देखिए के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बन गया और अमोनियम बनाता है। तो देखिए इस तरह का कभी भी आएगा ना, तो क्या आप पहले एक बार आंख बंद करके मार दीजिए, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इस तरह आपको बताया ना, इस बेरियम क्लोराइड NH4 दो का अगर बन रहा है तो क्या है, द्विविस्थापन ही, क्योंकि एक इसको डिस्प्लेस करेगा, एक इसको करेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की कॉन्सेप्ट लाए नहीं, जरूरत है नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि जल का विद्युत अपघटन जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात। देखिए जैसे अगर H2O होता है, क्या है, H2O, ध्यान समझिए। तो H2O का 1 मोल लीजिए, क्या लीजिए, 1 मोल। तो H2O के 1 मोल लीजिएगा तो उसमें हाइड्रोजन के भी कितने मोल है, 1 मोल है। ऑक्सीजन के भी कितने मोल है, 1 मोल है। तो इसके हाइड्रोजन के 1 मोल I2 है। देखिए हाइड्रोजन H2O का अगर 1 मोल लेते हैं, ध्यान समझिए, तो उसमें हाइड्रोजन के भी क्या है, 1 मोल, इसके भी 1 मोल है और इसके भी 1 मोल है। तो हाइड्रोजन के 1 मोल है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ 2 मोल हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो 2 मोल 1 मोल का रेशियो लीजिएगा, मोल से मोल कट गया, यानी क्या आ गया, 2 रेशियो। सीधा समझिए, इसका रेशियो पूछा था H2O और O2। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने का अनुपात में है, 2:1 में है। 2:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्माशोषी प्रक्रम है। उष्माशोषी प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जिसमें से हीट निकले, अभी बताया आपको हीट निकले। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको बताया था कि कभी भी एसिड में, किसी भी एसिड में अगर पानी डालिएगा, वाट एसिड में क्या डालिए, पानी, ध्यान समझिए, किसी भी एसिड में अगर आप पानी डालते हैं, एसिड में वाटर मिलाते हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक, यानी उसमें से हीट निकलेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये भी है उष्माशोषी कर रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, उष्माक्षेपी ना ये होता है, ये कैसा है उष्माक्षेपी, यानी इसमें बाहर हीट निकलेगा। उष्माशोषी उसको बोलते हैं जिसको कराने के लिए हीट देना पड़े, बाहर से आपको हीट देना पड़े तो उष्माशोषी, अभिक्रिया से हीट अगर निकले तो उष्माक्षेपी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ये नहीं होगा, इसमें हीट निकलता है। शुष्क बर्फ का उत्पादन, तो बर्फ को जैसे ही वेपर बनाने अब जाइएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, अरे ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो CO2 को बोलते हैं। आपको पता होगा ड्राई आइस किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो जैसे इसको ऊर्ध्वपातन कीजिएगा, ऊर्ध्वपातन करने का मतलब ये क्या करता है, ये डायरेक्ट गर्म करने पर किस में चेंज हो जाता है, तो आपको वेपर में चेंज हो, यानी गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, किसमें, गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कराने के लिए आपको बाहर से क्या देना पड़ता है, तो बाहर से हमको क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो ये एक सही है। जल का संघनन, अरे जल का संघनन समझते हैं कि जल जमना, तो वाटर है, देखिए वाटर है, इसमें से जैसे आप हीट निकालिएगा ना, बाहर हीट निकालिएगा तब क्या होगा, जम का आइस बन जाएगा। तो आपको कह रहा है कि हीट देना है, यहाँ क्या करना है, हीट देना है, तो ये भी नहीं होगा। जल का वाष्पीकरण, तो वेपर बनाने के आपको हीट देना पड़ेगा। तो देखिए 1-4 किस ऑप्शन में है, तो 1-4 किस ऑप्शन में है, अरे यार किसी में नहीं है क्या, नहीं 2-4 है ना, ये 2 और 4, 2-4 कहाँ है, 2-4 कहाँ है, D1, ये हो जाएगा आपका क्या, D आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। देखिए लिख रहा है कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, K2 आइए समझिए, इसको लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 से क्या किया गया, तो उल्टा ऐसे रिएक्शन कराया गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है, ठीक है, PbI बन रहा है, कुछ देर के लिए समझिए। इस प्रक्रिया करते समय लेड नाइट्रेट ना हो, मतलब अगर ये नहीं हो, अगर आपको बनाना है यही, देखिए ना हो, यदि निम्नलिखित में से कौन लेड नाइट्रेट की जगह प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी इसकी जगह कौन, इसका जैसा कौन है, तो देखिए कौन है। पहला चीज समझिए, लेड बनाना है तो लेड होना जरूरी है, तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट में लेड नहीं है, पोटेशियम सल्फेट में लेड नहीं है, तो ये दोनों गया, बच गया है। तो लेड सल्फेट लिखा अविल है, ये घुलेगा ही नहीं, तो इसका भी उपयोग नहीं कर सकते, तो बच गया लेड एसीटेट, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेड एसीटेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख रहा है कि ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए, सीधा समझिए, तेल को ताजा रखने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता हो कि ऑक्सीजन जैसे होगा उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या होगा, खाना बासी हो जाएगा, नहीं खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन काटिए, आंख बंद करके, दोनों कट गया, बच गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, नाइट्रोजन आपको पता है चिप्स के पैकेट में भरा जाता है क्योंकि ठंडा कम रिएक्टिव है, हीलियम तो लेस रिएक्टिव है, यानी ये ऑप्शन क्या है, प्रीफर हो जाएगा, तो ये वाला आपका क्या है, सत्य। 15 नंबर देखिए दोस्त, लिख रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या किया गया है, सॉरी, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। यह अभिक्रिया से क्या किया जाता है, लैब में ऑक्सीजन बनाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के संदर्भ में क्या सही है, यह अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्माशोषी प्रकृति की है। देखिए इसमें हीट देना पड़ रहा है, इसमें क्या देना पड़ा है, बाहर से हीट देना पड़ा है, तो बाहर से हीट देना पड़ेगा तो उष्माशोषी हो सकता है, यानी उष्माशोषी वाला ऑप्शन सही है। तो ये तो उष्माक्षेपी ये हो नहीं सकता है इसमें। और हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, सब ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो ये मतलब सही होने का चांसेस है। अपघटन अभिक्रिया कैसे पता हो रहा है, एक चीज दो गो में टूट गया तो अपघटन भी है, उष्माशोषी भी है, ये वाला तो कंफर्म सही है। और देख लीजिए यह संयोजन है, संयोजन नहीं है, क्योंकि अरे दो गो चीज मिलके जैसे ए और बी मिलकर अगर सी बन जाए तब ना संयोजन होता है। यहाँ तो टूट रहा है, सी टूट रहा है ए बी में, तो अगर एक चीज दो गो में टूटे तो क्या होता है, वियोजन होता है। तो यहाँ तो ये अपघटन को ही वियोजन बोलते हैं, तो ये वाला सत्य है, संयोजन नहीं है। यह अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा निकलने के साथ इसमें उष्मा थोड़ी निकलता है, तो ये दोनों का बच गया, यही आपका ये वाला क्या है, सत्य है। 16 नंबर देखिए दोस्त,
और 16 नंबर आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी किसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए कह रहा है एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस भरना। तो अगर ऑक्सीजन आप भर देते हैं लो प्रेशर पे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें केमिकल रिएक्शन थोड़ी होगा, नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन आपका चला गया। सेकंड कर रहा है वायु का द्रवीकरण, मतलब एयर है, एयर को लिक्विड बनाइएगा तो प्रेशर लो हाई क्या कीजिए, प्रेशर हाई कर दीजिए तो एयर किस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता नहीं है, स्टेट चेंज हुआ है। फिर प्रेशर हटाइएगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, एयर बन जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ। चीनी प्याली में खुले पेट्रोल रखना, तो पेट्रोल रखिएगा तो उड़ जाएगा, ये भी रिएक्शन थोड़ी है। यहाँ लिख रहा है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना, तो जो कॉपर को ऑक्सीजन के संपर्क में गर्म कीजिए क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का परत बन जाएगा। तो कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ध्यान से समझिए, मतलब कह रहा है कि कौन लिक्विड, जैसे एल का मतलब क्या होता है, देखिए एल लिखा गया है तो इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड, कोई लिक्विड है। जी के लिए क्या लिखा जाता है, गैस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गैस। और आपको एस के से क्या लिखा जाता है, सॉलिड। तो ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन दो तीन चीज़ है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 है। ये भी क्या है, एक गैस है। ये भी क्या है, गैस है। ये क्या है, लिक्विड है। तो देखिए किसका पहले लगेगा, हाइड्रोजन के पहले लिक्विड है, नहीं गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन के पहले गैस, सही है। ऑक्सीजन लिक्विड है, नहीं ऑक्सीजन में क्या गैस है, ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाद गैस है, ऑक्सीजन के बाद गैस है, इसका पहले लिक्विड है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका लास्ट, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट। इसमें से इतना ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब दिए गए हैं किसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अब नेक्स्ट वीडियो ये वाला क्या होता है, इसका कंप्लीट हो जाता है। हर एक टॉपिक का 20 को 25 को क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, सब हम करा देंगे हर एक चैप्टर का। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ए बी, एक दो चीज मिलकर क्या बनाता है, एक नया चीज बन जाता है। तो देखिए किसमें संयोजन हुआ है, एक से अधिक सही हो सकते हैं। ये तो टूट रहा है ना, अरे एक चीज दो को में टूटा है तो ये वियोजन अभिक्रिया है, ये नहीं है। यहाँ देखिएगा ये भी जुट रहा है तो ये संयोजन है, दो चीज मिलकर एक बनाया संयोजन है। यहाँ भी दो चीज मिलकर बनाया संयोजन है। यहाँ देखिए यहाँ तो विस्थापन है ना, फेरस को जिंक क्या किया, विस्थापित कर दिया, तो ये तो विस्थापन हो जाएगा, यानी 2 3 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन कौन सही है, अरे यार कोई नहीं है क्या, डी। कौन सही है, डी। तो इसी तरह क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। क्या होता है दोस्त, कंप्लीट होता है। वीडियो आपको ऐसे ही कंप्लीट मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर और कीजिए, लाइक कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स।